घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा, दहल ही नहीं जाएगा बल्कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया है जिसका कोई अनुमान नहीं है। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता जब मंच पे चढ़ते हैं तो सभी के सभी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? सोचने वाली बात है कि 1989 से केस चल रहा है और केस है जमीन विवाद का। आप देख सकते हैं ये जो जमीन है, और ये जो जमीन जो है ये 11 कट्ठा 9 धूर का जमीन है और इससे पूरा विवाद चल रहा है। और विवाद चलने के बाद में लगभग 54 से 60 साल के आसपास में डिग्री आई है। हाई कोर्ट ने ये नोटिस दिया है कि आप जमीन को खाली करिए, और जमीन को खाली करने का नोटिस आने के बाद में दोनों जमीन मालिक जो हैं ये भौचक्के हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 2004 से 5 में इसी में इन्होंने जमीन रजिस्ट्री करवाया। अब सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि पूरे बिहार में ये जमीन की धांधली चल रही है, जिसके कारण शायद सर्वे को भी रोक दिया गया है। सोचने वाली बात है, एक जमीन आखिर दो बार रजिस्ट्री हुई तो हुई कैसे? किस पदाधिकारी की गलती से हुई? और अगर पदाधिकारी की गलती से हुई तो जमीन के मालिक ने जब नोटिस किया कि सर, आवेदन दिया कि मेरे जमीन पे गलती से घर बन रहा है, किसी और ने मेरा जमीन खरीद लिया है, तो अंचलाधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? थाना पदाधिकारी क्या कर रहे थे? कितने पैसे, कितनी मोटी रकम उनको दी गई कि उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी, और ये दोनों घर बन के तैयार हो गया। और ये दोनों जो जमींदार हैं इनके पास भी केवाला है, इनके पास भी रसीद कटा हुआ है, और दूसरे जो जमींदार हैं उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे और आप देखिएगा उनकी बातें सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं उन पहले पार्टी के पास जो 1970 से इस जमीन के पुश्तैनी जमींदार हैं। जी, क्या समस्या है? बड़ी घर में जमीन लिए, हमको जमीन खाली करा रहा है, हमारा केवाला है हमारा साथ। कब जमीन लिए थे आप? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, मतलब पिछले 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। आज कौन कौन आए थे मधुबनी से? 3 गो आए, वो कुछ आया, क्या आया है, वो सब कुछ बात किए हैं, सब देखे दिए है, बताए हैं, उनको जवाब नहीं दिया है। इससे पहले आपको जानकारी दिया गया था कि आपका जमीन खाली कराया जाएगा? नहीं जानकारी दिया, कोई जानकारी नहीं था? जानकारी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? आप जमीन किससे लिए हुए थे? हरिझा से। हरिझा से? हरिश्चंद्र झा। कितने साल पहले लिए हुए थे? 20 साल हो गया। 20 साल लगभग हो गया। 20 साल से ज़्यादा ही होगा। मतलब 20 साल से अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। और आज अचानक से टीम आई है खाली करवाने के लिए? को मकान खाली करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है, जबकि हम 2005 ईस्वी में ही हमारी भाभी के नाम से ये जमीन केवाला हुआ था। हरिश्चंद्र झा केवाला किए हुए थे। जब पोजीशन हम लोग ले रहे थे उस समय हम लोगों को रोका गया चंदो गुप्ता के द्वारा, और 107 और 144 माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के नज़दीक गया था, जिसमें हमें डिग्री मिला, और तब से हम यहाँ घर बना करके रहते आए हैं। सर, जब आप घर बनाया तब आपको कोई पदाधिकारी रोकने नहीं आया? नहीं, चूँकि हमको कोर्ट का आदेश था इसीलिए हम यहाँ घर बना के रहे। कोई पदाधिकारी हमको कोई आज तक न कोई नोटिस मिला है, हम लोग रह रहे हैं यहाँ। अभी जो हम लोगों को लिखे हैं उनके बड़े भाई के पत्नी से उन लोगों का केस था जो 97 में खारिज हो चुका था, उसी को ये रीओपन किए हैं शायद 2012 में, और हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया है। वो उस आदमी से केस लड़ रहे हैं जिनका यहाँ एक भी धूल जमीन अब बचा हुआ नहीं है। पूर्व में उनका था, लेकिन पूर्व में उनका था, हम लोग उन्हीं से लिए हुए। मतलब जब आप जमीन खरीदे तो आपको पता नहीं था कि ये विवादित जगह है? नहीं, 97 में जो इन लोगों का केस चल रहा था वो खारिज हो चुका था। खारिज हो चुका था जी। तो आप सोचे कि पूरा मामला क्लियर हो गया? मामला क्लियर हो चुका है। हाँ। तब हम लोग जमीन लिए, फिर हम पर भी रोका गया पोजीशन लेने के वक्त में। 107 हुआ, हम लोगों पे 144 हुआ, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी हमको डिग्री दिए। तब से हम घर बना के रह रहे हैं। हमको आज तक उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं मिला है। आज लोगों द्वारा सुना गया है, कुछ पदाधिकारी लोग आए थे, जमीन का नापी वगैरह किए हैं। हम लोगों को अभी तक कोई सूचना नहीं। मतलब पदाधिकारी आपसे नहीं मिले हैं, आपको नहीं बताए? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं। आपके प्लॉट पे आए थे वो लोग? आए थे, सुनी सुनाई बात है। हमसे मैंने किसी भी पदाधिकारी का कोई संबंध नहीं हुआ है। हमको कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से नहीं दिया गया। खाली कराने का नोटिस चिपकाया आपने? नहीं, हमारे दुकान पर तो नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी के दुकान पर चिपकाया गया। नोटिस चिपकाया गया? नोटिस चिपकाया गया। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम अमन झा हुआ। अमन झा।
बिहार के अंदर इस तरह की घटना आम हो चुकी है। आपको हर एक प्रखंड के अंदर, हर एक गांव के अंदर ऐसी एक न एक घटना आपको देखने को मिलेगी। ज़मीन किसी की रहती है, बीच किसी और ने दिया। एक ज़मीन 5-5 लोगों को रजिस्ट्री कर दिया गया। ज़मीन मान लीजिए खतियानी किसी और का है और ज़मीन दखल पोजीशन में किसी और का है। तो इस तरह का बहुत सारा घटना बिहार के अंदर होती रहती है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सोचिए ज़रा इस बात को कि जिन्होंने 20 लाख या 25 लाख 50 लाख रुपए दे करके आज से 20 साल पहले किसी ज़मीन को खरीदा और अचानक उसको पता लगे 20 साल बाद कि घर बनाने के बाद 50 लाख घर बनाने में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है और पता लगे कि ज़मीन का नोटिस आ गया। सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। 50 लाख का 20 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया। 50 लाख का मकान है, उसका क्या होगा। जो परिवार उसमें रह रहे हैं उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो ज़मीन जब पहली बात तो जो पार्टी ने नोटिस करवाया है उनकी है, तो फिर ज़मीनें लिखा कैसे दिया गया, उसकी रसीद कैसे कट रही है, उसके दखल पोजीशन में कैसे आ गया। इन सारी सवालों को जवाब ढूंढना होगा। और जिन लोगों ने इन ज़मीनों को बेची, जब उनकी ज़मीन नहीं थी तो बेच कैसे पाए। तो सरकार को इस सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए थी। और चूँकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है इस डिपार्टमेंट में, इसी कारण बस जो है सो इस तरह की बातें देखने को मिलती है। जब सरकार रजिस्ट्री के टाइम में भारी भरकम फीस लेता है, रजिस्ट्री जिनके जो करवाए होते हैं उनसे, तो क्या सरकार उसको वेरीफाई नहीं करवा सकती है पहले से कि भाई ये पूरी ज़मीन किसकी है, ज़मीन किसके नाम से है, बेच कौन रहा है, ज़मीन पे कोई एलिगेशन तो नहीं है। चूँकि सरकार के पास पूरे संसाधन मौजूद होता है, कर्मचारी होता है, अमीन होता है, अंचलाधिकारी होता है, रजिस्ट्रार्ड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भारी भरकम फीस जब रजिस्ट्री के टाइम में लेते हैं, तो ये चीज़ों का जांच आप पहले से करवा दिया कीजिए और एक एनओसी लिखिए कि ज़मीन पे कोई क्लेम नहीं है, तभी ज़मीन रजिस्ट्री होनी चाहिए। ताकि जिसका भारी भरकम फीस आप ले रहे हैं और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए ज़मीन खरीदने के लिए दिया है, वो कम से कम वो परिवार सड़क पे नहीं है, रोड पे नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। दूसरा, ऐसे भू माफिया पे भी लगाम लगाई जा सकेगी। भू माफिया किसी की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं और किसी और को बेच देते हैं, तो इन पे भी लगाम लगेगी। लेकिन इन पे लगाम ना लगे, इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं करती हैं सरकारें, चाहे कर्मचारी, क्योंकि भू माफिया की तरफ से ही इसको बड़ी मोटी मोटी रकम में घूसें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए सरकार को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है, जबकि हम 2005 ईस्वी में ही हमारी भाभी के नाम से ये जमीन केवाला हुआ था। हरिश्चंद्र झा केवाला किए हुए थे। जब पोजीशन हम लोग ले रहे थे उस समय हम लोगों को रोका गया चंद्रगुप्ता के द्वारा और 107 और 144 माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के नजदीक गया था, जिसमें हमें डिग्री मिला और तब से हम यहाँ घर बना करके रहते हैं। सर, जब आप घर बनाया तब आपको कोई पदाधिकारी रोकने नहीं आया? नहीं, चूंकि हमको कोर्ट का आदेश था इसलिए हम यहाँ घर बना के रहे। कोई पदाधिकारी हमको कोई आज तक न कोई नोटिस मिला है, हम लोग रह रहे हैं यहाँ। अभी जो हम लोगों को लिखे हैं उनके बड़े भाई के पत्नी से उनको लोगों का केस था जो 97 में खारिज हो चुका था, उसी को ये रीओपन किए हैं शायद 2012 में। और हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया है, वो उस आदमी से केस लड़ रहे हैं जिनका यहाँ एक भी धूल जमीन अब बचा हुआ नहीं है। पूर्व में उनका था, लेकिन पूर्व में उनका था, हम लोग उन्हीं से लिए हुए। यही बात। मतलब जब आप जमीन खरीदे तो आपको पता नहीं था कि ये विवादित जगह है? नहीं, 97 में जो इन लोगों का केस चल रहा था वो खारिज हो चुका था। खारिज हो चुका था जी। तो आप सोचे कि पूरा मामला क्लियर हो गया? मामला क्लियर हो चुका है। हाँ। तब हम लोग जमीन लिए, फिर हम पर भी रोका गया पोजीशन लेने के वक्त में। 107 हुआ, हम लोगों पे 144 हुआ, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी हमको डिग्री दिए। तब से हम घर बना के रह रहे हैं। हमको आज तक उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं मिला है। आज लोगों द्वारा सुना गया है, कुछ पदाधिकारी लोग आए थे, जमीन का नापी वगैरह किए हैं। हम लोगों को अभी तक कोई सूचना नहीं। मतलब पदाधिकारी आपसे नहीं मिले हैं, आपको नहीं बताए? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं। आपके प्लॉट पे आए थे वो लोग? आए थे, सुनी सुनाई बात है। हमसे मैंने किसी भी पदाधिकारी का कोई संबंध नहीं है, नहीं हुआ है। हमको कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से नहीं दिया गया। खाली कराने का नोटिस चिपकाया आपने? नहीं, हमारे दुकान पर तो नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी के दुकान पर चिपकाया गया। नोटिस चिपकाया गया? नोटिस चिपकाया गया। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम अमन झा हुआ। अमन झा।